सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है राइटिंग टास्क 2 अपनी ऑनलाइन क्लास में। जो मैं आज टॉपिक पिक किया है वो है हाउ टू इलेबोरेट आइडियाज़ इन राइटिंग टास्क 2। ठीक है, राइटिंग टास्क 2 में आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग आइडियाज़ को एक्सपैंड करेंगे। देखो गाइस, 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके बैंड स्कोर है वो किसकी वजह से नहीं आते हैं, एक्सप्लेनेशन की वजह से नहीं आते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, सारा फोकस अपना वोकैबलरी के ऊपर, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर, कनेक्टर्स के ऊपर देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम जो आपने राइटिंग में सीखना होता है वो है इलेबोरेशन, जो सबसे क्रूशियल है। इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, सो हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपनी एक्सप्लेनेशन को ही देनी है अगर राइटिंग को क्लियर करना चाहते हो। ठीक है, सो सबसे पहले देखो हाउ टू इलेबोरेट आइडियाज़ इन राइटिंग टास्क 2। आपको इन चीज़ों के बारे में तो पता ही होगा ना कि कोई भी हमने बीपी बनाना हो उनमें 4 चीज़ें तो आती हैं: टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट या फिर सल्यूशन। सल्यूशन किस में आता है, प्रॉब्लम सल्यूशन की टाइप में आता है। ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि ये 4 चीज़ें आपके जो बीपीज़ हैं उसमें होनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे वो तो हम करते ही हैं, लेकिन गाइस आप लोग करते तो हो लेकिन वो एक्यूरेट वे नहीं है, गलत तरीके से आप करते हो। आपको इनका एक्यूरेट वे मीनिंग ही नहीं पता है कि इनका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। सो जस्ट कीप इन योर माइंड, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो टास्क 2 मैंने आपको कल करवाया था ना, उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको बताऊंगी भी किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन है उसको इनक्रेडिबल वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स एंड टीचर्स आर लिविंग देयर ओन रूरल कंट्री टू वर्क इन डेवलप्ड कंट्रीज। की बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, वो अपनी कंट्री को छोड़कर और कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस, क्या कारण है इसके और क्या सोल्यूशन है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें इतनी चीज़ तो क्लियर होगी ना कि हमारी टाइप कौन सी है जिसमें हमने कॉज बताने हैं और सोल्यूशंस भी बताने हैं उस चीज़ के, वो हमारी क्या है इसमें हमें दी हुई क्वेश्चन टाइप है। अब क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमने क्या बताना है भी क्यों मूव करते हैं वो लोग। अब देखो प्लानिंग कैसे करनी होती है, ये होता है एक्यूरेट वे प्लानिंग करने का। आप क्या करते हो, 2-3 वर्ड लिख लेते हो, चलो जी आपकी प्लानिंग हो गई। वो एक्यूरेट प्लानिंग नहीं है। जैसे आप 2-3 वर्ड लिख रहे हो ना वैसे ही आपके स्कोर फिर टास्क 2 में आते हैं, 2, 3, 4 इतने ही बैंड आते हैं फिर उसमें भी आपके। सो हमेशा जो आपकी होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट तरीके से ही हमेशा होनी चाहिए। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड की प्लानिंग को एकदम अच्छे से करो। अब मैंने टास्क स्टेटमेंट में मेरा आइडिया क्या आया कि वो क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनकी खुद की कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसी वजह से वो मूव करते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, उनकी कंट्री में लैक ऑफ सैलरी है, वो अपनी लाइफस्टाइल को इन्हांस नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है जिसकी वजह से फिर वो दूसरी कंट्री को प्रेफर करते हैं। फिर मैंने सोचा भी मैं इसमें एग्जाम्पल कौन सी डालूं, तो एग्जाम्पल में मैंने सोचा मैं इसमें सर्वे डालूंगी जिसमें मैं इस कंट्री बात करूंगी। फिर इसका सल्यूशन क्या है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो इसका सल्यूशन क्या होगा भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरी को ज़्यादा कर दो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, अपने आप हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके भी बताती हूँ। कमेंट्स विद ऑल्दो देयर आर काउंटलेस कॉजेज बिहाइंड दिस ट्रेंड, बहुत सारे रीज़न है वैसे तो, कॉमा मीन्स बट ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं भी किस तरीके से हमने करना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वन है वो क्या है, डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। उनकी खुद की कंट्री में बहुत कमी है, किस चीज़ की, रिसोर्सेज की और अपॉर्चुनिटीज़ की। सो ये होगी मेरी टास्क स्टेटमेंट, मेरा आइडिया, मेरा पॉइंट। क्यों मूव करते हैं, कम रिसोर्सेज हैं,
क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज उनकी कंट्री में कम है। अब इस चीज़ को हमने प्रेजेंट करना है। सो देखो, टू एक्सप्लेन इट, बहुत सिंपल कनेक्टर रखा मैंने, ज़्यादा कुछ हाई फाई कनेक्टर्स मैंने इसमें नहीं यूज़ किए हैं। एज इट इज़ कंसीडर दैट, जैसे कि ये चीज़ मानी जाती है, नॉट ओनली मेंटर्स बट ऑल्सो मेडिकल स्टाफ आर द बैकबोन ऑफ एवरी नेशन। टीचर्स और जो डॉक्टर्स होते हैं वो हर एक कंट्री की बैकबोन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री को डेवलप करने के लिए। हाउएवर दे आर नॉट अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन उनको खुद की कंट्री में ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। अलॉन्ग विद रिवॉर्ड्स भी नहीं दे रहे हैं उनको, विच दे डिज़र्व, जो कि वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं उनको मिल रहा है। ओइंग टू एक्सट्रीम इग्नोरेंस, इतना ज़्यादा उनको इग्नोर करते हैं, एज वेल एज इतनी कम उनकी सैलरी होती है। दे प्रेफर टू लिव इन अदर कंट्रीज़, फिर वो दूसरी कंट्री में रहना पसंद करते हैं, इन ऑर्डर टू इनलाइटन देयर लाइफ स्टाइल, ताकि वो अपने लाइफ को अच्छा कर सके। सो मेरा पॉइंट था भी जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। फिर उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया भी, जो स्टाफ होता है और जो टीचर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको खुद की कंट्री में इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, फिर वो दूसरी कंट्री में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि खुद की कंट्री में तो वो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर ही नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इसी के साथ रिलेटेड एग्जांपल देखो। फॉर इंस्टांस, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, अ सर्वे वाज कंडक्ट बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ने सर्वे कंडक्ट किया था। दैट क्या चीज़ बताई है उन्होंने, 70% डॉक्टर्स अलॉन्ग विद टीचर्स हैड लेफ्ट देयर किंगडम एंड सेटल्ड इन फॉरेन टेरिटरी ड्यू टू लेस रिसोर्सेज। भी इंडिया में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने खुद की किंगडम को, खुद की कंट्री को छोड़ दिया है और वो फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि खुद की कंट्री में रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इसका सल्यूशन क्या होगा? अगर अपॉर्चुनिटीज़ रिसोर्सेज कम है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरी कर दो, प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट है, हो जाएगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, एक बीपी में सिर्फ एक पॉइंट, मेरा यही पॉइंट था, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज को ही मैंने एक्सप्लेन किया है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज की ही मैंने इसमें जो एग्जांपल दी है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज का ही मैंने सल्यूशन दिया है। अगर तो स्कोर गेट करना चाहते हो, सिर्फ एक बीपी में एक ही आइडिया आपने एक्सप्लेन करना है। आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हो, लेकिन उसमें कारण आपने वही बताना है जो आपने ऊपर टास्क स्टेटमेंट में बताया है, वही रीज़न होना चाहिए, उसके साथ ही कनेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भी एग्जाम्पल देना कंपलसरी है। हाँ, इम्पॉर्टेंट है, दोगे तो स्कोर अच्छा डेफिनेटली आएगा। सो एग्जाम्पल तो डेफिनेटली आप लोगों ने देनी है। फेक एग्जाम्पल होती है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, फेक होती है, अपनी तरफ से कुछ भी बना दो आप लोग, लेकिन वो रेलिवेंट होनी चाहिए, आपकी आइडियाज़ के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो भी आपका आइडिया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो भी ये चीज़ कैसे होगी। अब मैंने बता तो दिया भी रिसोर्सेज के वजह से जा रही हूँ, फिर उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया ना। ठीक है, फिर उसको मैंने अच्छे से एग्जाम्पल में भी फिट किया, फिर उसका सल्यूशन भी मैंने मेंशन है वो कर दिया है।